दाएं पाँव को फैलाएंगे। एक कहने पर धीरे धीरे दोनों हाथों को 2 कहने पर ऊपर लेकर जाएंगे और इसी में 3 कहने पर दाहिने पाँव की डायरेक्शन को घुमा दें। 4 कहने पर बहुत धीमी धीमी गति से श्वास को छोड़ते हुए हाथ को पाँव के तलवों के पास में रखें। दूसरा हाथ ऊपर 90 डिग्री पर सीधा रहे। मध्यमा उंगली को वो देखता रहे। अंतिम स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। 5 कहने पर यहीं से बहुत धीमी धीमी गति से वापस ऊपर आएंगे, श्वास को भरते हुए सामने की ओर देखना। 6 कहने पर पाँव की डायरेक्शन को घुमाकर सामने कर देंगे। 7 कहने पर हम वापस भी आ सकते हैं। यदि दोनों तरफ करना है तो आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया। बहुत धीमी धीमी गति से नीचे जाना, श्वास छोड़ते हुए गर्दन घुमाकर मध्यमा उंगली यानी अपने हाथ की मध्यमा उंगली को देखना और फिर यहीं से बहुत धीमी धीमी गति से श्वास को भरते हुए वापस ऊपर की ओर आना है। ध्यान रखना दोनों पाँव सामने रहें, फिर हाथ धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं और आराम से सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये हुई त्रिकोण आसन की वीडियो देखने के बाद अब हम ये समझेंगे त्रिकोण आसन करते समय कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हम करते हैं अक्सर। सबसे पहले जब एक कहते हैं त्रिकोणासन की विधि जब हम शुरू करते हैं तो एक कहने पर आप देख रहे होंगे सामने कि आपको एडी पंजों को मिला करके, दोनों हाथों को मिला करके और दृष्टि आपको सामने रखनी है। हाथों की स्थितियां अक्सर हमारी गलती होती है। पाँव को मिलाने का गलती क्या होता है कि हम एड़ियाँ मिला लेते हैं, पंजों खोल लेते हैं। ये नहीं करना। यदि आपका बैलेंस न बने तो स्टार्टिंग में इसी चरण में प्रथम स्थिति में ही आप थोड़ा सा पाँव में 4 अंगुल का आधा फीट का अंतर आप ले सकते हैं। नहीं तो आप एड़ी पंजों को मिलाकर ही रखें। गर्दन कंधे सीधे रखने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है पहली स्थिति के अंदर। दूसरा स्थिति जब आता है तो इसके अंदर क्या करना, पाँव में अंतर उतना लेना जहाँ से, अब मैं निशान जहाँ लगा रहा हूँ कि जहाँ से अपनी कोहनी को बैंड होता है यहाँ तक मिनिमम, इसको हम यहाँ से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इतना ही पाँव में अंतर आपका रहना चाहिए एड़ियों का बीच का। तो इससे ज़्यादा न लें, ज़्यादा लेने पर आपका बैलेंस बाहर जाएगा। तो ये पूरा कंधों से कम ना हो, ध्यान रखना। कंधे जब हम खड़े होते हैं तब हम कंधों के बीच का इतना अंतर लेते हैं। जब हम करते हैं हनुमान आसन, त्रिकोण आसन या परिवृत्त त्रिकोण, जितना पाँव फैला के करते हैं उनमें न्यूनतम अंतर उतना रखना जहां आपकी दोनों कोहनियां हैं। इस बात का ध्यान रखना। एक बात, इतना पाँव में अंतर लिया और हाथों को बिल्कुल समान, देखिए बिल्कुल समान रहेंगे। इसमें न तो हाथ ऊपर रहें न हाथ नीचे रहें। अंगूठों को आपस में मिलाकर रखना है आपने, दृष्टि सामने। अब यहाँ पर स्थिति आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने पिक्चर में, अंतर नहीं आना चाहिए आपकी स्थिति में। 3 कहने पर जब हम 3 की स्थिति में आते हैं, नीचे आप पाँव को देखिए, पाँव का मैंने डायरेक्शन, पाँव का पंजा घुमाया है। अब बाकी का हिस्सा जो है ये यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कि यहाँ जो कमर है आपकी, इस कमर के अंदर कोई भी अंतर नहीं आया। अक्सर क्या होता है, जैसे ही हम पाँव को बाहर की ओर घुमाते हैं और यहाँ से हमारा धड़ जो है, कटी प्रदेश का जो हिस्सा है, ये भी उस दिशा में हम मोड़ देते हैं। या आपने ध्यान रखना कि पाँव को देखना नहीं, हाथों की डायरेक्शन आपकी सीधी रहे, गर्दन बिल्कुल सामने देखती रहे, सीना सामने की ओर रहे। केवल और केवल पाँव का अपने पंजा इसमें घुमाना है। घुटने पर बैंड नहीं होने देना, इस बात का भी ख्याल रखना। घुटने दोनों बैंड ना हो, सीधे रहें। और दूसरा, जब हम इस साइड में जाते हैं तो पाँव का जो पंजा है नीचे का पूरा तलवा, वो धरती पर चिपका रहे। ऐसे ना हो कि पाँव की भी डायरेक्शन आपने इधर कर लिया इधर कर लिया, ऐसा नहीं करना। पूरा एडी जो है यहाँ की, एक बारी की ओर ध्यान रखना। एडी से ये वाली एडी बिल्कुल समान रूप में रहे। ऐसा ना हो कि ये एडी वाला जो भाग है इधर का आगे हो जाए, ये पीछे रहे। इस बात का ख्याल रखना। 1 नंबर का गलती ये भी होता है, पाँव को घुमाते वक्त हम यहाँ से भी घूम जाते हैं, कमर से भी, ये नहीं घूमना। कंधे बिल्कुल समान रहें, गर्दन सीधी रहे।
ये सब करने के बाद 4 कहने पर आपकी जो स्थिति बनती है वह ये बनती है, जिसके अंदर क्या है कि आपके जैसे जैसे आपके घुटने, देखो इसमें घुटने सीधे रखे हुए हैं, श्वास को छोड़ते हुए बहुत ही मंद गति से नीचे आएंगे, यानी धीमी स्लोली आप नीचे आओगे और पूरे हाथों का जो हथेली है वो आप चाहें तो पंजों पर बिल्कुल सीधा फैला सकते हैं। यदि आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, आप चाहें तो इसी हाथ को आप दूसरी तरफ नीचे भूमि पर भी स्पर्श करा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो चाहें तो करा सकते हैं प्रारंभिक स्थिति में। पर इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि आपका धड़ जो है वो आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग ना करते हुए आए, ठीक है। आपने थोड़ा सीने को यहाँ से अपने कंधे को पीछे की ओर दबा के खींच के रखना है और आगे की ओर झुकने नहीं देना। इस कमर के अंदर से इसको आगे नहीं होने देना, आप थोड़ा पीछे की ओर खींच के रखो अपनी बॉडी को, यहाँ ध्यान रख लो। यदि आपसे आगे झुक नहीं पाते, यानी साइड कर्व आप लेते हुए, तो आप हाथों की अंगुलियाँ भी स्पर्श करा सकते हैं, पर घुटने नहीं मुड़ने देना। कोहनियाँ आपकी सही है, हाथों का अंगूठा बिल्कुल सीधा और हाथ का मध्यमा उंगली को बीच में आपकी अपनी गर्दन को घुमाकर देखना है। जैसे मैंने देखा गर्दन को घुमा करके मध्यमा उंगली की बीच के पोर को देख रहा हूँ, इसी तरह से आप देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र के ऊपर बहुत अलग अलग तरीकों पर प्रभाव पड़ेगा, जो आपको मैंने पहले वाले उसमें विधि के अंदर आपको बताया है। इसके बाद जो स्थिति आएगी आगे की आपकी 4 नंबर की, इसमें वापस से ऊपर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाना है आपने, और पाँव का पंजे को घुमाना नहीं, तुरंत सीधा सीधा श्वास भरते ऊपर आना। और फिर अगला क्रम आएगा, जैसे ही 6 कहने पर आपको पाँव के पंजे को धीरे से आपने घुमाना है, सामने सामने, हाथों को अभी नीचे नहीं लेकर आना। अक्सर क्या होता है कि हम जब कर्मबद्धता नहीं रखते करते समय, कर्मबद्धता न होने से आपका आसन में आनंद भी नहीं आएगा। कर्मबद्धता रखनी है, जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया कि बिल्कुल धीमी धीमी गति से आपको पोजीशन लेते हुए जाना है, यानी आपकी लयबद्धता चाहिए, जर्क नहीं देना बॉडी में, शीघ्रता बिल्कुल नहीं करनी। और फिर उसमें अंतिम स्थिति में जो भी आसन की स्थिति में आते हैं उसमें आपको होल्ड करना है, थोड़े क्षणों तक उसमें रुकना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर, आपकी शरीर की क्षमता के अनुकूल आप उसमें स्थिर रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप उसमें स्थिर रह रहे हैं, कल आप उससे कम कर रहे हैं, परसों ज़्यादा कर रहे हैं। ये अप डाउन वाली स्थिति आपको नहीं रखनी। शरीर को साधना है, प्राणों को साधना है, तो नियमित करना, धीरे धीरे करना, समय अवधि को धीरे धीरे बढ़ाना है। इसके बाद जो स्थिति आपकी बनेगी, वापिस से दोनों हाथ नीचे और पंजों को आप धीरे से मिला लेंगे। हाथों को पहले नीचे लाएंगे, फिर धीमी धीमी गति से आप दोनों पंजों को भी मिला लेंगे। यही क्रम सेम आपने दूसरी ओर से भी करना है। पोस्चर आप ध्यान से देखना है। इसी तरह फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे, पाँव को फैलाना, हाथों को ऊपर करना, है ना। और इसके बाद अब इसमें डायरेक्शन आपकी क्या है, दूसरी तरफ आपने पाँव को बदला है। कभी एक तरफ वाला अभ्यास करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आपके दोनों तरफ, यानी आपका कमर पार्श्व जो है, इन दोनों का अभ्यास है। जब दोनों तरफ करेंगे तभी आपका बॉडी का एक बैलेंस बनेगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, देखा आपने, हाथों की डायरेक्शन ऊपर की ओर। यही क्रम इस तरह से आप करेंगे। श्वास भरते वापस से ऊपर आए, हाथों का डायरेक्शन। अब धीरे अगली स्थिति में पाँव के पंजे को घुमाना, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे, चेहरे पर मुस्कान रहे, बिल्कुल जरा भी आपके चेहरे पर एक तनाव न झलके, प्रसन्नता का भाव बना रहे, और साथ साथ में एक पॉजिटिविटी, आपका सकारात्मकता आपके साथ श्वास में चलती रहे कि मेरा स्वास्थ्य उत्तम हो रहा है, ये जो आसन मैं कर रहा हूँ ये मुझे अच्छा लाभ दे रहा है। इस भाव के साथ आप पूरा आसन करने के साथ साथ, और जब करेंगे तो आप स्वयं थोड़ा थोड़ा आंकलन, यानी एक ऑब्जर्वेशन जरूर करते रहें। और आपको ये पूरा देखने के बाद आपको स्वयं जब करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।